चलो डेट। अरे ये क्या है? आज डेट क्या है यार? आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन। अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन के कुछ टॉपिक हैं। सिंपल, आप फ्रिक्शन कैसे समझते हैं? मान लो आपके पास एक ये सरफेस है, ठीक है, और ये रफ सरफेस है। क्या है ये? रफ सरफेस है। अगर मैं इस पे एक ब्लॉक बना रहा हूं, दिख रहा है एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, दिख रहा है? मान लो इस पे मैंने एक फोर्स लगाया बेटे, ऐसे, ठीक है। क्या लगाया? पी। कितना लगाया? पी एक फोर्स लगा इसे, ठीक। और ये सरफेस है, सरफेस है मेरी रफ। क्या है? रफ है। तो होता यह है कि जब ये मोशन लेगा इधर की तरफ, जब ये मोशन लेगा तो इस मोशन के अपोजिट एक फोर्स फैक्टर काम करता है, ऐसे, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और वो यहां सरफेस से जुड़ता हुआ रहता है, ये एफ से डिनोट कर रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं म्यू आर। क्या बोलते हैं? म्यू आर। मान लो कि इसका जो ये ब्लॉक है ये एम मास का बना है। कितने का? एम मास का बना है। मास तो जानते हैं सब। तो इसका जो वेट होगा बेटे नीचे की तरफ गिरेगा ऐसे, ठीक है। मैं इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर दे रहा हूं। इससे इसके बिल्कुल अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगी। क्या जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। क्या जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। किस हिसाब से गई? न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों गई? न्यूटन्स की वजह से ये ऐसे गया है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है करता क्या है कि इसके जो मोशन इसको देंगे उसमें अवरोध पैदा करेगा, उसके मोशन में, उसको उतनी स्पीड से चलने नहीं देगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? मैंने तुम लोगों को ग्राफ मेथड पढ़ाया है। ग्राफ मेथड में हम क्या करते हैं, ये हमारा वर्टिकल एक्सेस है, ये मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये वर्टिकल एक्सेस। इस तरफ हम प्लस चलते हैं कि नहीं चलते? इस तरफ माइनस चलते हैं। ये पूरा का पूरा ही वर्टिकल एक्सेस है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है बेटे। इधर हम प्लस चलते हैं, इधर हम क्या चलते हैं? आप यहां देखो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्स लग रहे हैं, चार फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं? अगर मैं इस तरफ जाऊं तो देखो फोर्स की टेंडेंसी देखो किधर का लग रहा है, लेफ्ट साइड लग, राइट साइड लग रही है। कितना लग रहा है? पी। पी क्या है? एक मेरा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। क्या है? अप्लाइड फोर्स है। और इसके अपोज में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लग रहा है?
यानी म्यू आर। और ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। मैं जानबूझ के पूरा लिख दे रहा हूं। ये हो गया, ठीक है। वर्टिकल एक्सेस पे क्या लगेगा? आर से डिनोट कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या? ये हो गया। इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, mg है। आपने क्या लिखा है? डब्ल्यू। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं बच्चे कि जो ये फोर्सेस लगे हैं किसी भी सिस्टम पे, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, किसमें? अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये इक्विलिब्रियम सिस्टम में है पूरा सिस्टम, तो जितने भी इस पे वर्टिकल फोर्सेस लगे होंगे और जितने ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगे होंगे, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा, जो भी अलजेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, यस और नो? इसको मैं रख कर देता हूं इधर वाले हिस्सों को। देखो, वहां वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? कौन कौन से लग रहे हैं? सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस देखो, ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी प्लस की तरफ लग रहा है आर, राइट। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है, इक्वल टू जीरो। तो यहां से आर की वैल्यू निकल के आएगी मेरी क्या? एम जी। चाहे आप डब्ल्यू लिख लो, क्योंकि मैंने वहां एम जी को डब्ल्यू कंसिडर किया है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में देख लो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी क्या होने चाहिए? अभी उधर को जा रहा है पी, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसा कुछ आ गया। तो P बराबर कितना आ जाएगा? म्यू आर। इस R की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। R की वैल्यू मेरे पास क्या है? इसको यहां लगाएंगे, तो P इक्वल टू म्यू, एम जी भी लगा सकते हैं और म्यू डब्ल्यू लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं? एक तो ये हो गया, ठीक है। एक है, अभी हमने क्या बनाया था? हमने कुछ ऐसा बनाया था, ये एक ब्लॉक रखा था, ऐसा कुछ बनाया होगा, बनाया था ना अभी हमने? यस और नो? ऐसा बनाया था। ये भी एक फोर्स है, क्या है ये? फोर्स है। और ये क्या है? रिजल्टेंट है। क्या है ये? रिजल्टेंट है। तो इनका जो, सॉरी ये क्या है? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रिएक्शन रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे निकलेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? किससे डिनोट कर रहा हूं? ऐसे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आपने देखा होगा ना, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया, एक फोर्स यहाँ, ये P है, ये Q है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे करके लगाया था। लगाया था नहीं लगाता? लगाया था। मान लिया ये एंगल जो है बेटे, ये लैम्डा है। कितना है? लैम्डा है। और अगर मैं यहां से ये इसको ऐसे लाइन डाल दूं इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, तो इसके बराबर ये होगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा? एफ होगा कि नहीं होगा? क्या बच्चे में इसके अंदर 10 लैम्डा लगा दूं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एफ। बेस कितना है? आर। यस और नो? यस और नो? ये फ्रिक्शन एंगल है। क्या ये? फ्रिक्शन एंगल है। तो हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ जाती है कि 10 लेमडा इक्वल टू एफ अपॉन आर। ठीक है। और हमने
यहां पे देखा था कि यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। अब यहां देखो, जो ये आपका फ्रिक्शन एंगल है उससे तो आपके पास आ गया एक ये रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, यानी सीमांत घर्षण बल। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बताना जरा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अब इसी से जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन, क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इसे रफ कर दूं, क्या होता भाई, बताना जरा, क्या नाम, ब्रिजवासी, क्या होता है लिमिट, यानी सीमांत घर्षण बल क्या होता है, सीमांत घर्षण बल क्या होता है बेटे। उस केस में क्या होता है सीमांत घर्षण बल में, जो मेरा ये रेशो होता है ना म्यू इक्वल टू, देखो एफ इक्वल टू म्यू आर, देख रहे हैं ना आप या नहीं देख रहे, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ अपॉन क्या आ रहा है, आर। अभी आपने ये भी पढ़ा था 10 लैम्डा इक्वल टू एफ अपॉन आर, पढ़ा था अभी, ये म्यू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी एक चीज देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है सीमांत घर्षण बल में, ये जो रेशो है फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का, ये ऑलवेज कांस्टेंट चलता है, ऑलवेज कांस्टेंट बोले तो 1, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, अचर, जिसको अगर मैं इसको 1 रखूं तो इसको भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा 1, लेस देन 1 नहीं होगा ना, मोर देन 1 होगा, समझ में आ रही मेरी बात, यूनिट रहेगी वैल्यू। तो अगर मान लो ऐसा हो जाता है ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा ये। लेकिन आपने कहीं देखा होगा कि म्यू की वैल्यू 0.5 दी रहती है कहीं, उस केस में क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, इसका मतलब आर की वैल्यू ज्यादा आ रही है, और मैक्सिमम केस में आर की वैल्यू ही ज्यादा होती है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स से। आपने देखा है कहीं 1 से ज्यादा सुना है कभी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स 1 से ज्यादा सुना है कभी, कांस्टेंट, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या है ये 1 से ज्यादा नहीं सुना होगा, 1 से कम कम रहता है, 1 भी इसलिए पहुंचता है क्योंकि लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, समझ में आया मेरी बात। उस एवरेज में क्या होता है कि जब आपके पास ऐसा रहता है ये ज्यादा है और ये कम है, समझ में आई बात। तो उस केस में है ये म्यू की वैल्यू इतनी, जहां ये ज्यादा हो और ये कम हो, हमेशा यही होगा। अगर कहीं ये ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये ज्यादा है और नीचे ये क्या है, आपकी बॉडी खिसकेगी ही नहीं, आपकी बॉडी खिसकेगी ही नहीं, इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, समझ में आ रही मेरी बात, इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ में आ रही मेरी बात। एक चीज और देखो इसमें, यार ये एक साथ कट नहीं सकता पूरा, चलो एक चीज और देखो आप, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने बता दिया लैम्डा होता है। अभी हमने किया क्या,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन 10 लेमडा इक्वल टू म्यू है। अगर लेमडा निकाल दूं मैं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब एंगल ऑफ रिस्पॉन्स होता है एक, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स देखो क्या रहता है उसमें। क्या होगा कि जो आपका ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है इंक्लाइंड सरफेस पे, और ये एक बॉडी पे यहां रखा है, ये आर है, ये सॉरी ये एम जी यहां होगा, ये भी अल्फा है, ये एम जी कॉस ऐसे करके करते हैं ना हम। यहां से जो ये एस आएगा एक यहां पे आएगा ये, ठीक है। तो ये जो अल्फा होगा बेटे और ये जो लेमडा है, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स में अल्फा इक्वल टू लेमडा होगा। कैसे होगा इसको अभी देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। देखो मैं सोच रहा हूं डेली अब क्लास यही लूं, सही रहेगा है? ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा मुझे, क्यों? देखो सबसे पहले मैं एक इंक्लाइंड रफ प्लेन बना लेता हूं, ये हो गया। यहां पर एक ब्लॉक रख दिया मैंने, एम मास का है तो नीचे की तरफ आएगा, ये एंगल बना रहा है अल्फा, एम जी एम मास का है। और रिएक्शन कैसे जाएगी बेटे? बिल्कुल स्ट्रेट, इसके स्ट्रेट जाएगी बिल्कुल, ये जो आपकी सरफेस है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैंने उस दिन बताया नहीं था, आज मैं बता दे रहा हूं, चलो। ये जो एंगल है, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा बच्चे कि पहले इसके पैरेलल यहां सेंटर से एक लाइन खींच दी मैंने, खींच दी, खींची, तो होगा क्या, जहां से ये गया है आ, यहां एक लाइन डालूं तो मैं, ये अल्फा ये भी अल्फा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये पूरा एंगल कितना है? खिचड़ी पड़ गई, दोबारा बनाते हैं। देखो अगर ऐसा है और ऐसा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ऐसा होता क्यों? होता क्यों है ऐसा है बेटे? क्यों होता है? अगर मैं यहां एक लाइन डाल दूं तो यहां देखो, ये अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये पूरा कितना हो गया? तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। आप इसको हटा दोगे? अरे यार है? यहां पे सही है। अब यहां देखो एक चीज, ये 90 माइनस अल्फा है। अभी यहां मुझे पता नहीं है अल्फा कैसा है, ये पूरा भी तो 90 है, यहां देख रहे हो आप, ये पूरा भी तो 90 है।
क्या सीन है। मुझे लग रहा दोबारा ही बनेगी वीडियो। हैं? हाँ देखो ये भी तो पूरा 90 है, नहीं है? ये भी तो पूरा 90 है, देखो ये पूरा 90 है कि नहीं है? 90 है। और जब ये 90 है पूरा, तो ये लेस कर लो, तो 90 माइनस 90 प्लस अल्फा। अल्फा नहीं आ गया? यस और नो? समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? अभी भी आई कि नहीं आई समझ में? इधर समझ में आया? मुझे लग रहा नहीं आया होगा। एक तो ये बार बार इरेज करने का चक्कर में हुआ ना यार। इसमें जैसे वो सेक्शन ऐसे बनता है, वो कहाँ में बनता है इससे? हाँ ये बढ़िया है यार। मैं सीख रहा हूँ यार अभी, फिर ये खरीद लूंगा मैं। अभी मुझे ये पूरा खरीदना है। अच्छा एक और चीज है, अभी इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ।